राधे राधे दोस्तों। देखिए, आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ, जो एक ऐसी घटना है कि इंसान कर्म करते समय तो सोच विचार नहीं करता कि क्या सही है क्या गलत है। हम कुछ भी कर रहे हैं तो इसके साक्षी हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करें और करके निकल जाएं। कौन देखता है, कौन किसने देखा है किसने नहीं देखा। नहीं, देखने वाले परमात्मा है, देखने वाले 16 साक्षी हैं हमने जो किया है। हर जीव का अपना कर्म है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे दी है। देखिए, सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं, उस प्रकाश के अंदर अगर हम गलत उपन्यास पढ़ेंगे, गलत काम करेंगे तो ये हमारा कर्म है, हमारा दोष है, हमारे नेत्रों का दोष है। उसी प्रकाश के अंदर हम अच्छे काम करते हैं, परोपकार करते हैं, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो ये हमारे जीवन की सफलता है, हमारा अच्छा कर्म है। कर्म कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। या तो कर्म का भुगतान करो या कर्म का प्रायश्चित करो। देखिए, एक पंडित जी थे और वो एक शहर के पास रहते थे जहाँ पहाड़ी इलाका था, पहाड़ थे और वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। तो उनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं किसी पत्थर को उठाकर एक मूर्ति का आकार दे देता हूँ और गांव वालों को ये कह दूंगा, शहर वालों को कह दूंगा कि ये मूर्ति प्रकट हुई है। उन्होंने ऐसा ही किया। चुपचाप मूर्ति का एक पत्थर को लेकर मूर्ति का आकार दिया और सबको ये कह दिया कि देखो गांव वालों, ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, भगवान की प्रकट हुई है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने ऐसे अफवाह फैलाना चालू किया। लोगों का तांता आने लगा, लोग आने लगे। लोग तो देखो श्रद्धा के भूखे हैं, भगवान का प्रकाश है। सब, हर इंसान चाहता है, हर जीव चाहता है कि हमें सुख मिले, कहीं से भी मिले। जीव का ये स्वभाव होता है। तो लोग आने लगे, दर्शन के लिए आने लगे, कुछ चढ़ाता कुछ चढ़ाता। अब धीरे धीरे करके पंडित जी के पास खूब पैसा होने लगा, उनकी तिजोरियाँ बढ़ने लगी। कई बड़े बड़े नगर सेठ आने लगे जिन्होंने एक मंदिर बनवा दिया। देखिए, उस पंडित जी को, जो कि वो पंडित तो था, ब्राह्मण था, सब कुछ था, लेकिन गलत संगति में था, गलत चीज़ों में था और उसने अनैतिक रूप से ढंग से पैसा कमाया, गलत अफवाह करी। अगर वो व्यक्ति ये करता कि अगर मुझे पैसा आ रहा है उसको सदुपयोग भी करता तो ठीक है, लेकिन जो पैसा आता था उसका विलासिता में उसका उपयोग करने लगा, गलत काम करने लगा। देखिए, कर्म करते समय तो जीव को ये पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, जब उसका फल सामने आता है, जब कर्म परिपक्व हो जाता है, समय देने का फल आता है, तब उसको दुख होता है, अपनी गलतियों का प्रायश्चित होता है। देखिए, हुआ यही कि उन कालांतर में कुछ समय के पश्चात पंडित जी को एक गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी लग गई। जब उन्होंने शहर जाकर इसका इलाज करवाया, दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका जो कैंसर है ये तो 4th स्टेज पर है, अंतिम स्टेज पर है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। उन पंडित जी को जब वो वापस लौटे, उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपना काम, गलत कर्म भी सबको बताया और बहुत प्रायश्चित किया, खूब रोए कि मेरा गलत किया कर्म ही मुझे आज इस दुविधा में डाल दिया है, मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ रहा है। देखिए, इसी प्रकार हमें भी ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमसे कोई ऐसा गलत कर्म ना बने जो कि भविष्य में हमें उसका भुगतान करना पड़ सकता है और प्रायश्चित करने का भी समय ना मिल सके। राधे राधे।